नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं घटना एकेपी 24 अजय पंडित के साथ में। आज की जो मैं घटना सुनाने जा रहा हूँ, यह घटना है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की। दून आईएसबीटी पे एक लड़की खड़ी होती है। खड़ी होने के साथ में वो बहुत मायूस दिख रही थी। मायूस दिखने के साथ में बहुत परेशान भी थी और परेशान होने के कारण वो उसका जैसे लग रहा था कि मनोदशा ठीक नहीं है। और उसी बगल में एक गार्ड था। गार्ड की नज़र उस लड़की पे पड़ता है। लड़की को देखने के बाद में गार्ड कहता है कि इसका मनोदशा कुछ खास नहीं लग रहा है। और उसी के आसपास में एक आदमी होता है जो कि उसके इर्द गिर्द घूम रहा होता है, उसका चक्कर काट रहा होता है। गार्ड को अच्छा नहीं लगता है और क्या होता है कि गार्ड फोन कर देता है 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर। वो फोन कर देता है। आईएसबीटी प्लेटफॉर्म 12 नंबर पर यह लड़की खड़ी थी और वहाँ पे पुलिस आके उस लड़की को पकड़ के ले जाता है। ले जाने के बाद में उससे पूछताछ करता है तो पूछताछ में कुछ बता ही नहीं रहा है, क्योंकि वो बोलने की स्थिति में वो लड़की थी ही नहीं और लड़की बोल नहीं पा रही थी। इस कारण से उसको 1-2 दिन के बाद में पूछताछ के लिए बोला जाता है। 1 दिन हो जाता है, 2 दिन हो जाता है, 3 दिन हो जाता है, लेकिन लड़की कुछ बताती नहीं है। तब जाके महिला पुलिस होती है, वो पूछताछ करने के लिए जाती है। तो महिला पुलिस जैसे ही पूछती है कि तुम कौन हो और कहाँ जाना है तुमको और इस तरह से क्यों उदास पड़ी हो, तो वो लड़की बोलती है कि मेरे साथ रेप हुआ है। जैसे ही रेप का बात बोलता है, वो पुलिस वाले होते हैं वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, हम इसका जांच करेंगे। और जांच के लिए वो पुलिस वाले रेडी हो जाते हैं। जांच के लिए उस देहरादून आईएसबीटी के पास 12 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाता है और वहां जाने के बाद में सीसीटीवी को खंगाला जाता है। सीसीटीवी के फुटेज में एक जो उसके इर्द गिर्द घूम रहा था, चक्कर काट रहा था, उसका फोटो निकलवाता है। फोटो निकलवाने के बाद वो आसपास में दिखाता है तो बोलता है कि हाँ, इसको तो हम जानते ही है, यह तो कंडक्टर है। और ये जैसे ही सुनता है उसके बाद में उसको उस कंडक्टर को पकड़ा जाता है, उसका पता लेके उसको पकड़ा जाता है, पकड़ के लाता है और अपने पास पुलिस पूछताछ करने लगती है कि तुमने महिला के साथ में ऐसा क्यों किया, इस लड़की के साथ में ऐसा किस लिए किया। तो वो बोलता है कि सर मैंने नहीं किया है। तो पुलिस वाले बोलते हैं तुम बताओगे या फिर हम अपनी तरीका से हम पूछताछ करें आपसे। तो वो बताने लगता है। दरअसल कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। कश्मीरी गेट के पास वो लड़की खड़ी होती है रोड किनारे। जब खड़ी होती है उस समय हर आदमी से पूछ रहा था कि पंजाब के पटियाला के लिए बस कौन सी बस जाएगी, पंजाब के पटियाला के लिए कौन सी बस जाएगी, यही बात हर आदमी से पूछ रहा था। तो एक आदमी आता है और बोलता है कि अब बस आने वाली ही है। तो वो और इंतज़ार करने लगती है। इंतज़ार करते करते 1-2 घंटा हो जाती है। 1-2 घंटा बीतने के बाद एक कंडक्टर आता है और बोलता है कि तुमको पटियाला जाना है, जाके उस बस में बैठ जाओ। वो लड़की जाती है और उस बस में बैठ जाती है। ना तो उसे पैसे का फ़िक्र था, ना किसी चीज़ का फ़िक्र था और जाके उस बस में बैठ जाती है। बैठने के बाद वो गाड़ी चल देती है और धीरे-धीरे चलते बस रात हो चुकी थी। तो रात होने के बाद वो देहरादून पहुँचता है। देहरादून पहुँचने के बाद में वो लड़की से पूछा जाता है कि बस कुछ दूर और है, अगला स्टेशन आपका पटियाला आएगा। तो वो लड़की कहती है ठीक है, कोई बात नहीं। जब वो वहाँ पे जाता है कुछ दूर साइड में खड़ा कर देता है बस और जाके अपना बस में सब कोई उतर जाता है और लड़की को बोलती है कि तुम इसी बस में बैठे रहो। तो लड़की बोलती है कि मेरा स्टेशन कब आएगा? तो उसमें बोलता है कि अगर तुमको जाना है, पटियाला जाना है, तो तुमको मेरे साथ में शारीरिक संबंध बनाना पड़ेगा, तब जाके हम तुमको पटियाला छोड़ेंगे। तो लड़की बोलती है कि ये कैसा घिनौना बात बोल रहे हैं, हमको पटियाला जाना है और पटियाला में हमको उतरना है। ये सब कहने के बाद लड़की कुछ अच्छी नहीं होती है, कुछ मनोदशा उसका खराब चल रहा होता है, वो कुछ सुस्त तरह की दिखती है। तब जाके वो उसके साथ में जो बस का जो कंडक्टर होता है
और ड्राइवर होते हैं। तो वो जाके उसके साथ में रेप करता है। रेप करते करते 3 लोग उसके साथ में रेप करता है। रेप करने के बाद एक ड्राइवर होता है जो कि पैसा इकट्ठा करके वो कैशियर के पास चला जाता है जमा कराने पैसा। जमा कराने जाता है, उसी केस से दिल्ली की बस चलती है और उसी बस के कंडक्टर और ड्राइवर मिलके उस बस की तरफ बढ़ता है और बोलता है कि देखो उसमें तो अभी लाइट जल रही है, क्या बात है उसमें, चलो चल के देखते हैं। तो जाता है उसमें और जाने के बाद में देखता है कि उसमें उसके साथ एक आदमी रेप कर रहा है। रेप कर रहा है तो वो बोलता है कि हमें तुम जैसे कर रहे हो उसके सामने हमें भी उसी तरह करना है। तो वो लोग बोलता है ठीक है, कोई बात नहीं, करो जैसे करना है करो, हम को दिक्कत नहीं है। तो उसके साथ में वो दोनों भी करता है। 2 एक 3 और एक 4 लोग हो जाते हैं। एक आदमी तो चला जाता है उसके कैशियर के पास। तो कैशियर के पास जाने के बाद में वो कैशियर को बोलता है, कैशियर उससे पूछता है कि इतनी रात को 2 बज रहा है, इतनी रात को तुम कैसे आए हो? और तुम तो पहले चले आते थे और 2-3 घंटा लेट से अभी आए हो। तो वो घबरा जाता है और बोलता है कि साहब आपके लिए हम एक बहुत अच्छी चीज़ लाए हैं और चलिए आपको दिखाते हैं। तो वो बोलता है क्या है? तो लड़की। लड़की का नाम जैसे सुनता है कैशियर, वो कैशियर भी चल देता है और जाके बस में ये 4 लोग और ये एक आदमी मिलके 5 आदमी उसके साथ में रेप करता है। बलात्कार करता है, बारी-बारी से एक-एक करके बलात्कार करने के बाद वो जब तक मन नहीं भरता है तब तक उसके साथ में बलात्कार करता ही रहता है। बलात्कार करने के बाद में बोलो उसी आईएसबीटी के पास में छोड़ दिया जाता है ताकि आदमी का खुलासा होता है। इसमें 5 लोग होते हैं। धर्मेंद्र कुमार 32 साल का होता है। हरिद्वार बंजारा गांव हरिद्वार देवेंद्र भगवानपुर के होते हैं। उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद के नवाबगंज का एक शिला लगता है रवि कुमार होते हैं वहाँ का। बंजारा गांव का राजपाल 57 साल के होते हैं। पटेल नगर का रहने वाला राजेश कुमार होता है। राजेश कुमार 17 अगस्त 2024 को एफआईआर दर्ज कराता है और उस लड़की से पूछताछ किया जाता है कि तुम्हारा घर कहाँ है, तुमको कहाँ जाना है? तो वो लड़की बोलती है हमको पटियाला जाना है। पटियाला में कहाँ जाना है उससे पूछताछ किया जाता है तो वो लड़की कुछ बताने के लिए नहीं चाहती है। तो रियल में उसके बारे में पता लगाया जाता है तो वह एक उत्तर प्रदेश का रहने वाला होता है। जिला मुरादाबाद और थाना मुंडापारा का होता है। वो उनके माँ बाप भी कुछ मनोदशा के ठीक नहीं होते हैं और कुछ दिन 12 दिन पहले लड़की अपने घर से भाग गई थी। भागने के साथ ही उसको खोजा भी नहीं गया। माँ बाप के का भी मनोदशा ठीक नहीं था, वो गरीबी के हालात में थे और ढूंढ नहीं रहे थे वो लोग। तो लड़की से पूछा कि तुम अपने माँ बाप के साथ में रहोगे? तो लड़की साफ इनकार कर देती है कि नहीं, मुझे इनके साथ में नहीं रहना है। तो उसको जो है पुलिस वाले एक मनोचिकित्सक में भेज देता है और उसका देख रेख के लिए उसका इलाज अभी चल रहा है। और बाकी के 5 लोग होते हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होता है। एफआईआर दर्ज करने के साथ ही उनके लिए सजा का प्रावधान लगाया जाएगा। और पता नहीं उसी दिन की बात है, एक तरफ उधर ये घटना घटा, एक तरफ इधर कोलकाता में ऐसा घटना घटा। यह घटना सुनाने का उद्देश्य किसी को गलत बनाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क रखना है, आपको होशियार रखना है। जय हिंद, जय भारत।